नमस्कार। हरियाणा पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। 10 में से 5 सीटें बीजेपी हार गई, जबकि 2019 में हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी। और इस झटके की वजह बताई गई जाटों की नाराजगी। हरियाणा के अंदर 22 से 25% वोट बैंक के साथ में हरियाणा की सबसे ताकतवर राजनीतिक बिरादरी अगर कोई है तो वो जाट है। लेकिन जाट पूरी तरह से अगर ग्राउंड पर देखा जाए, किसान आंदोलन से लेकर के जो तमाम जाट एक राजनीतिक घुटन सी महसूस भी कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। इस वजह से जाटों की नाराजगी क्या बीजेपी को भारी पड़ेगी? और बीजेपी जो पॉलिटिकल पंडित है, जो पत्रकार है, उनका आकलन बीजेपी हरियाणा के अंदर बाजी हार रही है। लेकिन बीजेपी खुद इस बाजी को हारा हुआ नहीं मान रही है। बीजेपी ने इस मुश्किल में फंसी हुई बाजी को भी जीतने के लिए एक प्लान तैयार किया है और उसको प्लान को नाम दिया गया है गोवा प्लान। आखिरकार ये गोवा प्लान क्या है जिसके जरिए बीजेपी हरियाणा का चुनाव जीतेगी? दरअसल हरियाणा के अंदर अगर दो बड़े वोट बैंक की बात करें तो वो है जाट और दलित। जाट 22 से 25% के आसपास अपना वोट बैंक रखते हैं और दलित 18 से 20% के बीच में रखते हैं। इन दोनों को मिलाकर के अकेले ही 42 से 45% के आसपास का यह वोट बैंक बैठता है। अब जब 42 से 45% वोट बैंक आपके खिलाफ होता है तो फिर आपके लिए चुनाव जीतना बेहद मुश्किल होता है। कांग्रेस के भीतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के लीडर के तौर पर और जिस तरीके का राइज कुमारी शैलजा में देखने को मिला है, उसकी वजह से अब दलित भी कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल नजर आते हैं। इस बार के जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 5 सीटें जाट और दलित प्रभाव वाली 5 सीटें बीजेपी हारी है। देखिए, सिरसा बीजेपी हारी, हिसार बीजेपी हारी, अंबाला बीजेपी हारी, सोनीपत बीजेपी हारी, रोहतक बीजेपी हारी। और इसमें अंबाला और सिरसा ये 2 आरक्षित सीटें, रिजर्व सीटें हैं एससी की, और वो रिजर्व सीटों दोनों सीटों पर बीजेपी हारी है। इसके अलावा जाट बहुल 3 सीटें, जिसमें हिसार कह सकते हो, रोहतक कह सकते हो और सोनीपत कह सकते हो, ये तीनों सीटें भी बीजेपी हारी है। हां, करनाल जरूर मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी बावजूद इसके गैर जाट राजनीति पर ही आगे चल रही है। भले ही जाटों के विरोध की वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन बीजेपी अब इसे पूरी तरीके से जाट वर्सेस नॉन जाट की पॉलिटिक्स पर ही आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि जो 5 सीटें बीजेपी जीती उसमें से 3 लोगों को मंत्री बनाया गया मोदी मंत्रिमंडल में। लेकिन जाट भिवानी महेंद्रगढ़ से जीतने वाले जाट चेहरे को, जो लगातार यहां से 3 बार चुनाव जीत रहे हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया। गुड़गांव सांसद राव इंद्रजीत को बनाया, फरीदाबाद सांसद कृष्णपाल गुर्जर को बनाया और करनाल से मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हां, 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से जो जाट वर्सेस नॉन जाट की पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, उसमें अगर अपवाद के तौर पर अगर देखा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ पहले सुभाष बराला कह दो और उसके बाद में ओम प्रकाश धनखड़ कह दो, प्रदेश अध्यक्ष जरूर रहे। अभी तो प्रदेश अध्यक्ष भी जाट नहीं है। अब बात करते हैं कि गोवा प्लान क्या है। दरअसल 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे गोवा के अंदर, वो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल में फंसे हुए विधानसभा के चुनाव थे। और बीजेपी अगर 10 में से 7 लोग बीजेपी के खिलाफ और 3 लोग ही बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने गोवा का चुनाव जीता। कैसे जीता? बीजेपी ने क्या किया कि जो वो 7 लोग बीजेपी के खिलाफ थे, 10 में से केवल 3 ही पक्ष में थे, 7 को बांट दिया। 2 किसी के पक्ष में, 2 किसी के पक्ष में, 2 किसी के पक्ष में, 1 किसी के पक्ष में। तो क्या हुआ? दूसरी पार्टियों के पास तो अधिकतम 2 लोग थे, बीजेपी के पास 3 लोग थे। सरकार किसकी बनी? ज्यादा वोट शेयर किसके पास में रहा? बीजेपी के पास में रहा। उसको आंकड़ों से समझिए। हरियाणा में बीजेपी लगातार, गोवा में बीजेपी लगातार तीसरा चुनाव 2022 में जीती है और उसी प्लान के आधार पर हरियाणा में भी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को गोवा के अंदर वोट मिले थे 6.77% और 2 सीटें जीती। इसके अलावा रिवॉल्यूशनरी गॉन्स पार्टी को 9.21% वोट मिले और 1 सीट जीती। तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी ने भी साथ में मिलकर वहां पर चुनाव लड़ा। तृणमूल कांग्रेस ने 5.21%, 5.25% के आसपास वोट हासिल किया। हालांकि उनको सीट नहीं मिली, लेकिन वोट काटने में तो कामयाब रहे ना, एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड किया ना। 7.6% वोट मिला महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी को और 1 सीट जीतने में वो भी कामयाब रही। कांग्रेस को कितने मिले? जब एंटी बीजेपी जो वोट था, बीजेपी के खिलाफ वाला वोट था, उसमें
6%, 7% आम आदमी पार्टी लेके चली गई, रिवॉल्यूशनरी गॉन्स पार्टी 10% लेकर के चली गई, 16-17% ये हो गए, टीएमसी 5% ले गई, 22% हो गए, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी 8% के लगभग ले गई। 30% जो एंटी बीजेपी वोट था वो डिवाइड हो गया। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के गठबंधन में कांग्रेस को 23.46% वोट मिले, 11 सीटें मिली, गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 1.184% वोट मिले और 1 सीट मिली। और बीजेपी को 2017 के मुकाबले बीजेपी का जो इस डिवाइडेशन की वजह से कांग्रेस का 3% वोट घटा, 6 सीटें घटी, बीजेपी को फायदा हुआ, 33.31% वोट हासिल करके 20 सीटें जीती और अपनी सरकार बना ली। 33%, 100 में से 33 लोगों ने ही बीजेपी को वोट दिया, बाकी एंटी बीजेपी वोट पड़ा। लगातार 2 बार से वहां पर बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन बीजेपी ने जो 67% एंटी बीजेपी वोट था उसको डिवाइड कर दिया, बंटवा दिया। और यही रणनीति अब यहां पर हरियाणा में, अब हरियाणा में जाटों के साथ साथ दलित वोट बैंक को भी समझिए। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में से दलितों के लिए 17 सीटें यहां पर रिजर्व की सीटें हैं और 35 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर दलित वोट बैंक प्रभावी है। हुड्डा जाटों का चेहरा, कुमारी शैलजा दलितों का चेहरा, दोनों को मिलाकर के एक कॉम्बिनेशन बैठता है। और पिछले कुछ समय से कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री पद की अपनी दावेदारी भी मजबूती से बिठा रही है और कांग्रेस आला कमान कुमारी शैलजा के बयानों को खंडन भी नहीं कर रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि शायद कांग्रेस आला कमान ये चाह रहा है कि दलितों में ये मैसेज जाए कि हमारा भी मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर बन सकता है, और जानबूझकर कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री की दावेदारी के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। बाद में मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे ये अलग बात है, टिकट वितरण में भूपेंद्र हुड्डा ज्यादातर लोगों को टिकट दिला रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल का जो दलित वोट बैंक है उसको कांग्रेस अपने साथ को जोड़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जैसा मैंने कहा कि अंबाला और सिरसा 2 एससी की रिजर्व सीटें थी और दोनों पर कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। कुमारी शैलजा खुद सिरसा से जीती है और पहले अंबाला से ही कुमारी शैलजा चुनाव लड़ा करती थी। अब इस जाट और दलित वोट बैंक को बांटने के लिए बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद है हरियाणा के 2 गठबंधन जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। पहला, जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी। देखिए दोनों गठबंधन की खासियत है, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा जाट और दलित, जेजेपी आजाद समाज पार्टी जाट और दलित, यानी कि जाट और दलित वोट बैंक का एक गुलदस्ता सिर्फ कांग्रेस के साथ न रहे, इसके लिए एक जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के रूप में एक गुलदस्ता तैयार किया गया, एक इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के रूप में गुलदस्ता तैयार किया गया। जेजेपी जो सत्ता में रही बीजेपी के साथ, और बीजेपी ने जानबूझकर, लोकसभा चुनाव से पहले यह चर्चाएं हैं कि उन्होंने जानबूझकर जेजेपी से गठबंधन तोड़ा ताकि दोनों के बीच में नाराजगियां, पब्लिक डोमेन पर मैसेज जाए कि दोनों के बीच में नाराजगियां हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो, और इस चक्कर में एंटी बीजेपी लोगों को दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी भी अपने साथ जोड़ सके, विशेष तौर से जाट चेहरे के तौर पर, और उनका गुलदस्ता मजबूत कैसे हो, ऐसे में दलित चेहरे के तौर पर आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है उसने गठबंधन कर लिया। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल के साथ में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन हो गया। बहुजन समाज पार्टी का एक बात और खास है, 2019 की विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 90 में से 87 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, 82 में जमानत जब्त हुई, लेकिन वोट प्रतिशत इंडियन नेशनल लोकदल से भी ज्यादा रहा था बहुजन समाज पार्टी का, 4% के आसपास। और अभी जब 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भले ही सीट नहीं जीती हो बसपा ने, लेकिन वोट शेयर जननायक जनता पार्टी से भी ज्यादा बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में था, 1.28% के आसपास लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला था। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, और तीसरी बड़ी जो बिरादरी के तौर पर मुस्लिम वोट बैंक है उसको कैसे साध रही है बीजेपी, वो मैंने कल एक स्पेशल एपिसोड में आपको बीजेपी की मुस्लिम प्लान और विशेष तौर से मेवात रीजन में किस तरह की रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रही है वो मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो मुसलमानों के अलावा कांग्रेस के पास में सबसे बड़ी ताकत है जाट और दलित, एक गुलदस्ता तैयार हुआ, तो 2 और गुलदस्ते तैयार किए गए जाट और दलित के, ताकि उसमें एक बड़ी सेंधमारी की जा सके। हालांकि बीजेपी का ये प्लान गोवा कितना कामयाब होगा ये परिणाम बताएंगे। आपकी बीजेपी की इस रणनीति को लेकर के इस बार के चुनावों में क्या कुछ वहां पर कांग्रेस सत्ता में आएगी, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की जोड़ी कामयाब होगी, या बीजेपी गोवा की तरह यहां भी हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी? आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हरियाणा पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।